नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षाएं नज़दीक है, जिसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसपे हम लोग 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस का रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक, तो आज हमारी क्लास रहने वाली है जियोग्राफी की, और जियोग्राफी में भी वर्ल्ड जियोग्राफी, और वर्ल्ड जियोग्राफी में भी क्लास नंबर 12। ठीक, इसके पहले 11 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है वर्ल्ड जियोग्राफी में, जिसपे हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा था, और जिसमें 7 क्लासेस में केवल महाद्वीपों को कवर किया था मैंने। और 7 क्लासेस अगर आपने देखी हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही 7 क्लासेस में लगभग 70% आपका वर्ल्ड जियोग्राफी समाप्त है। पूरा मैपिंग में हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, तो अगर ये 7 क्लासेस ना देखी हो वर्ल्ड जियोग्राफी के महाद्वीप की, तो जरूर देख लेना एक बार। ठीक, और अब उसी को आगे करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप के कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास 12 क्लास 12 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। ये एक टाइप से उपनाम वाले क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन स्टैटिक लेवल में आपके पूछे जाते हैं। ठीक, कि पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, तो पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। ये बहुत बार आ चुका है प्रश्न, याद रखना है। पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया का पठार मैंने बताया था कहाँ पे है, यूएसए में है। ठीक है, तो पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को। नेक्स्ट, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। अब एंडीज के बारे में हम लोगों ने काफी विस्तार से पूरी चर्चा की थी कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। और एंडीज पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है या पर्वत श्रृंखला है। तो भाई साहब, अगर क्रम देखा जाए तो पहले नंबर पे विश्व में एंडीज पर्वत है, दूसरे नंबर पे रॉकीज है, तीसरे नंबर पे हिमालय है, और चौथे नंबर पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो शुरुआत के 4 जरूर याद होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा, एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, तो इसी टाइप के आपके वर्ल्ड जियोग्राफी में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते। देखो, बहुत ज़्यादा टफ आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा, शायद जाहिर सी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। जितना ज़्यादा डिटेल पढ़ना है वो आपको इंडियन में ही पढ़ना है। ठीक, और जितना इसमें होगा तो मैं बताता चलूंगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए आगे देखें। सूची 1, सूची 2 शिखर है और अवस्थिति है, और लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक, तो देखते हैं क्या है। माउंट एकांकागुआ है, माउंट पिको डी ओरिजावा, माउंट विंसन मैसिव, माउंट लोगान। अब देखिए, यहां से आपके 4 प्रश्न तैयार होंगे, क्योंकि 4 अलग अलग हैं, और चारों को अब आप अच्छे से रटोगे, पढ़ोगे, जो भी करोगे, क्योंकि अब हो सकता है इन्हीं चारों में से आगे आपको जो अगली परीक्षा होने वाली है उसमें कोई भी प्रश्न रखते, तो चारों पता होना चाहिए। तो माउंट एकांकागुआ कहाँ पे है। माउंट एकांकागुआ मैंने बताया था कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में है, और दक्षिण अमेरिका का एक ही देश मिल रहा है, अर्जेंटीना। तो एक का एक हो गया। ठीक है, माउंट विंसन मैसिव। अब माउंट विंसन मैसिव बताया था अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिव। क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ये भी बता चुके हैं अंटार्कटिका वाले पोर्शन में, अंटार्कटिका महाद्वीप जो हमने बताया था। ठीक है, उसके बाद है माउंट लोगान। माउंट लोगान आपका यूक्रेन पठार के क्षेत्र में है, जो कि कनाडा वाले में है। ठीक, ये भी सही है। अब माउंट पिको डी ओरिजावा, ये मैक्सिको में है, जो कि यूएसए के नीचे क्या था, मैक्सिको था उसमें। ठीक, तो सभी क्रम से लगे हुए हैं, 1 2 3 4। ऑप्शन ए इज द राइट। अब इसको चारों को पता होना चाहिए आपको, क्लियर है। नेक्स्ट, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। डार्लिंग श्रृंखला किस पर अवस्थित है। अब देखिए, आपको याद आ रहा हो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, शायद दूसरी क्लास थी। ठीक है,
और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, मैंने आपको बताया था कि मान लो जैसे ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहां से दो नदियां निकल रही हैं, यहां से दो नदियां निकल रही हैं और स्पेंसर की खाड़ी में गिरती हैं। एक है मर्रे और एक है डार्लिंग, ये तो नदियां हैं। अब मैंने बताया था एक है यहां पर क्या, डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज। अगर आपको याद हो अच्छी बात है, ना याद हो बिल्कुल देख लेना, यही डायग्राम मैंने बताया था। और डार्लिंग रेंज मैंने बताया था कि जो भी रेंज है, जितनी भी पहाड़ियां हैं, आपको लोकेशन भले ना याद रहे किस शहर में किस लोकेशन में है, लेकिन उसकी जो भौगोलिक स्थिति है मैपिंग में वो जरूर याद होनी चाहिए। जैसे इसी प्रश्न में है कि डार्लिंग नदी की बात नहीं कर रहा, डार्लिंग नदी तो यहाँ पे है, ये डार्लिंग रेंज की बात कर रहा है। और डार्लिंग रेंज जो कहाँ पे है, ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में है, तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन डी इज द राइट। बताइए कितना डिटेल प्रश्न है, लेकिन बहुत ही ईजी प्रश्न है। अगर जिसने भी मैपिंग अच्छे से कवर किया है उसको आराम से 1 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, श्वेत पर्वत कहाँ स्थित है? व्हाइट माउंटेन, तो कहाँ पे है ये कनाडा, सॉरी यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में। ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, डायरेक्टली छोटे छोटे पर्वत आते हैं, डायरेक्टली आपको याद रखना है श्वेत पर्वत, व्हाइट माउंटेन कहाँ पे है? यूएसए में है। नेक्स्ट है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में पर्वत है, सूची 2 में देश है। कूट कोई नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली हम लोग मिला लेंगे। तो देखिए माउंट एटलस, एटलस पर्वत कहाँ पे है? मैंने बताया था मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, अफ्रीका के बिल्कुल उत्तरी क्षेत्र में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया 3 क्षेत्रों में, 3 देशों में फैला हुआ था। अब माउंट एटलस की सबसे ऊंची चोटी क्या थी? माउंट टुपकल, माउंट टुपकल। ठीक, तो माउंट टुपकल कहाँ पे था? ये मोरक्को में था। तो ए का हो गया 4। ठीक है, किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो एक सुसुप्त ज्वालामुखी है और किलिमंजारो कहाँ पे? अफ्रीका के तंजानिया में है। तो बी का हो गया 3। चिम्बराजो, माउंट कोटोपैक्सी और माउंट चिम्बराजो, 2 बताए थे मैंने लगातार, इक्वाडोर में, इंडीज पर्वतमाला पे इक्वाडोर में स्थित है। माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट चिम्बराजो सबसे ऊंचाई पर स्थित सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो सी का हो गया 2। अब पेरिनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के बीच में है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही क्रम है। ठीक, पेरिनीज पर्वत में आप लोग ये थोड़ा देख लो अच्छे से, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। ये मान लो क्या है, ये है आपका स्पेन, ये है आपका फ्रांस, फ्रांस से टच हो रहा है क्या? स्विट्जरलैंड, और फ्रांस से टच हो रहा है क्या? जर्मनी। क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं, क्या पूछेगा? पूछेगा ये बताओ स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत है? पेरिनीज पर्वत। कौन सा पर्वत है? पेरिनीज पर्वत। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य कौन सा पर्वत है? याद रखना है जूरा पर्वत। फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सा पर्वत है? याद रखना है वॉसजेस, वॉसजेस पर्वत। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी, जो कि कहां पे है? दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक, और दूसरे नंबर पे फिर रॉकीज है, तीसरे नंबर पे हिमालय है, चौथे नंबर पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। बिल्कुल क्रम से लगे हुए हैं। ठीक, CADB, तो क्रम से लगाने को भी आ जाता है या फिर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है? तो इसका मतलब है संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी पर्वतों को अच्छे से पता होना चाहिए। अब मैंने आपको इतने पर्वत तो बता ही दिए हैं कि आप आराम से एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो, या डायरेक्टली पता हो तो भी निकाल सकते हो। मैंने फिर कहा है कि अगर आपने 7 वीडियो नहीं देखे हैं, देख लेना वो 7 वीडियो, उसी में से आएगा तो आएगा। 70% पूरा पोर्शन उसी से कवर है। अब बाकी जो बचा 30%, तो उसमें से जैसे आपके क्या कहते हैं महासागरी जलधाराएं हैं, उसको मैंने कवर कर दिया है। इसी में आगे चल के और भी चीजें कवर होंगी। ठीक, चलिए देखिए, तो या तो एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करोगे तो ग्रीन पर्वत, व्हाइट पर्वत, रेड पर्वत, जितने भी कलर वाले पर्वत हैं
जितने भी कलर वाले पर्वत हैं, याद रखना है वो कहाँ पे है, यूएसए में है, ठीक है। और जो ब्लॉक फॉरेस्ट है, ब्लॉक फॉरेस्ट ये कहाँ पे है, ये है जर्मनी में। जर्मनी का एक प्राचीनतम पर्वत है ब्लॉक फॉरेस्ट। और ब्लॉक फॉरेस्ट से ही कौन सी नदी निकलती है, डेन्यूब नदी। जर्मनी में ही ब्लॉक फॉरेस्ट से डेन्यूब नदी का उद्गम होता है, ठीक है। नदियों वाले पोर्शन में हम लोग अच्छे से देखेंगे तो डेन्यूब नदी का उद्गम होता है यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखना है। और रेड पर्वत है, व्हाइट पर्वत है, ग्रीन पर्वत है, ब्लैक पर्वत है, जितने भी कलर वाले पर्वत आ जाएंगे यूएसए टिक करना है। नेक्स्ट, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अवरोही क्रम में बताना है तो बड़े से छोटा, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, इंडीज है, पहले पे आएगा। फिर उसके बाद रॉकी है, 4 आएगा। फिर उसके बाद हिमालय है, 3 आएगा। फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑप्शन बी इज द राइट। सैकड़ों बार ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, करते हैं। इसमें भी ऑप्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ पर्वत है, एक तरफ देश है। माउंट एकांकागुआ अभी हम लोगों ने देखा था, कहां पे था, अर्जेंटीना। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, तंजानिया। उसके बाद एलबुर्ज पर्वत ईरान में है। ईरान में मैंने 2 पर्वत बताए थे, एक एलबुर्ज और एक पोंटीक। पोंटीक पर्वत से ही कौन सी नदियां निकलती थी, दजला, फरात या यूक्रेटस और टिग्रिस, बताया था सारी चीजें। और माउंट किनाबालू ये कहाँ पे है, मलेशिया में है। अब आपको एक सी डी ये तीनों आता ही है तो बी तो सॉरी बी सी डी तो आता ही है, तो ए तो ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है इस प्रकार से इसका क्रम है। नेक्स्ट, पर्वत है, देश है, ठीक है। तुरंत मिलाते हैं, मैकेंजी पर्वत कहाँ पे है, तो मैकेंजी पर्वत तो भाई साहब कनाडा में है। कनाडा की सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी, सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी मैकेंजी पर्वत है। और कनाडा की सबसे बड़ी नदी, ये सबसे लंबी नदी वो भी मैकेंजी है, ये भी बताया था। तो डी का हो गया पहला, तो डी का पहला हो गया, तो ये हो गया। उसके बाद एलबुर्ज पर्वत बताया था, ईरान में है, तो सी का 2 हो गया, तो सी का 2 ये हो गया। तो ऑप्शन इज द राइट। बताइए, मिल गया आंसर। कैंटाब्रियन पर्वत, कैंटाब्रियन पर्वत जो है स्पेन में है, याद रखना है। और अलेघनी अलेघनी ना भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, यूएसए में, मिलान वाले में आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अफ्रीका का सर्वोत्तम पर्वत शिखर माउंटेन किलिमंजारो अवस्थित है। देखिए अभी तक मिलान में पूछ रहा था, अभी डायरेक्टली पूछ लिया, तो डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, मिलान में प्रश्न आ सकते हैं। मिलान में आ जाएगा तो 100% एक्यूरेसी के साथ प्रश्न सही होगा, ठीक है। तो किलिमंजारो कहाँ पे है, तंजानिया में है। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट है, माउंट टिटलिस स्थित है। तो माउंट टिटलिस ये स्विट्जरलैंड में है और ये ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है, ज्वालामुखी, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो माउंट टिटलिस आपका स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है, इटली में कौन सा स्थित है। तो देखिए इसको भी मैंने बताया था, क्या बताया था कि पेरिनीज पर्वत, पहले तो याद रखना है पेरिनीज कहाँ पे है, स्पेन और फ्रांस के मध्य है, हटा दो। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य है, हटा दो। आल्प्स पर्वत ये कहाँ पे है, ये स्विट्जरलैंड है और आपका जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है। तो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया ये सब में है, और सबसे अधिक जो है स्विट्जरलैंड में विस्तार है। और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी तो कौन सी है, माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक याद रखना है, ठीक है। तो बचा क्या, ऑप्शन है AP9 पर्वत कहाँ पे, इटली में है। एक चीज याद रख लेना है कि आल्प्स पर्वत कहाँ पे है, तो ये आपका जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ठीक। तो पूछेगा कि आल्प्स या अल्पाइन देश कौन कौन से हैं, तो यही सब अल्पाइन देश है, जहां जहां आल्प्स पर्वत फैला हुआ है वही क्या है, अल्पाइन देश है। क्लियर। नेक्स्ट, फ्रांस स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत है,
पेरिनीज पर्वत, ऑप्शन डी इज द राइट। बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मिलान करना है कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर पर्वतों की गुण पूछा गया है, कैसे पर्वत है वो, यहां पर लोकेशन नहीं पूछी गई। तो देखिए, आपको ज्यादातर भारत के ही याद करने हैं, ठीक। अब भारत में मैंने आपको क्या बताया था कि अरावली, सतपुड़ा और विंध्यन, ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों हैं आपके अवशिष्ट पर्वत हैं। और अवशिष्ट को ही इंग्लिश में कहते हैं रेजिडुअल, तो कभी कभी रेजिडुअल लिख के आ जाता है, ठीक है। तो ये तीनों आपके कैसे हैं, अवशिष्ट पर्वत है। तो पहली बात तो विंध्यन कैसा है, अवशिष्ट है। सी का जैसे ही 4 करोगे तो सी का 4 केवल एक ही में मिल रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट। डी फ्यूजियामा, मैंने बताया था क्या, फ्यूजियामा आपका जापान में, नहीं ये नहीं बताया शायद, फ्यूजियामा जापान में है। और ये कैसा है, एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है, सुसुप्त ज्वालामुखी। तो डी का हो गया 2, डी का 2 हो गया। उसके बाद आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत कैसा है, ये वलित पर्वत है। वॉसजित पर्वत कैसा है, ये भ्रंश घाटी, भ्रंशों से निर्मित पर्वत है। भाई जाहिर सी बात है, वॉसजित पर्वत कहाँ पे है, ये आपका फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। तो जाहिर सी बात है, जब दो देश टकराएंगे तभी तो वहां पर्वत बनेगा। तो वो कैसा होगा, वहां भ्रंश बनेगा कि नहीं, गड्ढा बनेगा कि नहीं, तो वो क्या हो गया, भ्रंश से उत्पन्न पर्वत हो गया। क्लियर है, तो ऑप्शन भी यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है, बहुत अच्छे से बताया। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहां पे, दक्षिण अफ्रीका में। ऑफस सोर्सेस, इसका क्या था, सबसे ऊंची चोटी थी, ठीक है, अफ्रीका वाले पार्ट में बताया था मैंने, ऑप्शन सी इज द राइट। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। रेजिडुअल मतलब अवशिष्ट, रेजिडुअल मतलब अवशिष्ट पर्वत। कौन उदाहरण है, हिमालय, किलिमंजारो, एटना, अरावली। तो अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन, यही तीनों उदाहरण हैं, ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सुमेलित है, तो देखिए, पेन्नाइज, तो पेन्नाइन एक है, पेन्नाइज कहाँ पे, इटली में है। सियरे नवादा आपका यूएसए में है, सियरे नवादा, पश्चिमी सियरे माद्रे, पूर्वी सियरे माद्रे बताया था। वॉसजस पर्वत आपका फ्रांस और जर्मनी के मध्य है, तो इटली तो आएगा नहीं। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लॉक फॉरेस्ट आपका जर्मनी में है, जहां से डेन्यूब नदी निकलती है, ऑप्शन इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एकांकागुआ आपका कहाँ पे है, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना में है, तो एंडीज हो गया। बी का 2, बी का 2 जैसे ही हुआ, ऑप्शन इज द राइट। बताइए कितना सिंपल हो गया। और देखो, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले आपका आल्प्स पर्वत पे है, तो माउंट मैकिनले क्या है, रॉकीज पर्वत पे है। मतलब कहने का कि माउंट मैकिनले कहाँ है, रॉकीज वाले क्षेत्र में है, उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट मैकिनले ही है, ठीक है। माउंट ब्लॉन्क या ब्लैंक, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। और एल्बुर्ज कहाँ पे, या कैकेशियन पर्वत के पास है, ईरान वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो बिल्कुल सही लगा हुआ है, 1 2 3 4, ऑप्शन इज द राइट, ठीक। चलिए आगे देखें। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं समाप्त। आज प्रश्न बहुत थोड़े थे, कम थे। एक तरीका आपको पता लग गया कि वर्ल्ड जियोग्राफी में अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ज़्यादातर थ्योरी मैपिंग ही मैपिंग पढ़ रहे थे। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में पता चल गया कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्वतीय पर्वत थे आज, तो पर्वतों से कैसे प्रश्न आते हैं, कि डायरेक्ट आते हैं, कि मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं। सुमेलित करना है तो डायरेक्ट भी कुछ पूछे जाते हैं, मिलान भी कुछ पूछे जाते हैं। लेकिन मिलान अगर पूछा गया तो लगभग ये तय हो जाता है कि प्रश्न हमारा जो हमने उत्तर दिया है सही होता है। क्यों, क्योंकि मिलान में 3 से 4 पर्वत पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 पर्वत तो हमने पढ़े ही होते हैं, या 2 पर्वत पढ़े होंगे, ठीक है। उससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, ठीक। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और कैसे पढ़ना है वो भी समझ में आया होगा। मैं फिर कहूँगा, जो 7 वीडियो पढ़े हुए हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के महाद्वीपों के, उनको जरूर कवर कर लेना, ठीक है। तो चलिए
मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।